आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो दो तरह की दवाई मिलती है। एक मिलती है एंटीबायोटिक और एक मिलती है सप्लीमेंट या विटामिन। तो वास्तु में भी दो तरह की ही रेमेडीज हैं। एक है जो हम उसको नेगेटिव चीज है किसी को उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। आज हम जो कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं वास्तु। वास्तु के बाद एक और चीज आ जाती है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु इज योर पर्सनलाइज एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और घर का वास्तु। तो रेमेडीज का एक प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं। वास्तु के अंदर वी स्टार्ट विद द एंट्रेंस। सबसे पहले हमने देखा कि क्लाइंट की एंट्रेंस कैसी है, फिर हमने देखा कि क्लाइंट का किचन कैसा है, क्लाइंट के टॉयलेट सही जगह पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब प्रॉब्लम्स आती हैं हम सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं, बट क्या हो जब हमारी सॉल्यूशंस ही हमारी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दे। तो आज हम बात करने वाले हैं वास्तु की रेमेडीज़ की, कि क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, कब करनी चाहिए ये रेमेडीज़, कैसे करनी चाहिए, और अगर हम ज़्यादा रेमेडीज़ को परफॉर्म कर दें तो क्या उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि एक मेडिसिन के होते हैं, चाहे वो बुखार की हो चाहे किसी चीज़ की हो। जब हम बार बार एक ओवरडोसेज ले लेते हैं तो हमारी लाइफ पे, हमारी हेल्थ पे ज़रूर इफ़ेक्ट करता है वो। तो ऐसे ही क्या वास्तु की रेमेडीज़ जब हम बहुत सारी एक साथ कर देते हैं तो क्या उनका भी हमारे घर पर, हमारी लाइफ पर, हमारी ओवरऑल ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। तो आज इसी एपिसोड में हम जानेंगे इन सब के बारे में, आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ, वास्तु अभिनंदन जी के साथ। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि वास्तु की रेमेडीज़ एक्चुअली होती क्या है, क्यों होती हैं और कैसे की जाती हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो सर हमने बहुत जगह देखा है वास्तु रेमेडी कर लो सब ठीक हो जाएगा। तो एक्चुअली ये वास्तु रेमेडी होती क्या है और ये क्यों करनी चाहिए इतनी? इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, रेमेडी का हिंदी अनुवाद क्या है? रेमेडी का मतलब हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ और? नहीं। ठीक है, देखिए रेमेडी से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डायग्नोसिस। ओके। भाई दवाई खानी है, लेकिन किस चीज़ की खानी है और क्यों खानी है? क्या मुझे उसकी प्रॉब्लम आ भी रही है कि नहीं आ रही? जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास अगर कोई भी क्लाइंट कॉल करे हम्म। और कहे कि जी हमें वास्तु की कंसल्टेशन चाहिए, ओके। जो पहला क्वेश्चन मेरा उनसे होता है वो ये होता है कि जी क्यों चाहिए। अच्छा। हाँ एग्जैक्टली कि हम वास्तु क्यों कराना चाहते हैं। हम्म। कोई हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या ऐसे ही हमने दो वीडियोस देखे और हमने कहा कि चलो जी अब हम भी कराएं। ठीक है, तो जैसे दो मुख्य कारणों से लोग कराते हैं। पहला, जब वो घर लेते हैं या रेनोवेशन चल रही होती है कि भाई हम वास्तु के अकॉर्डिंग कर दें, वेरी गुड थिंग। या जब अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए, यहाँ गए वहाँ गए, एक बार वास्तु भी करा के देख लेते हैं। जनरली मैंने तो इसको दो कैटेगरीज में ही स्प्लिट करा हुआ है। ओके। कोई भी रेमेडी किसी को भी सजेस्ट करने से पहले आ, हम पहले डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस का एक पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है कि भाई उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे ना कि रेमेडी करनी भी है कि नहीं करनी। तो हम रेमेडी को ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, राइट? रेमेडी इज एक्चुअली अ ट्रीटमेंट, बट देर आर टू पार्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। ओके। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो दो तरह की दवाई मिलती है। एक मिलती है एंटीबायोटिक और एक मिलती है सप्लीमेंट या विटामिन। तो वास्तु में भी दो तरह की ही रेमेडीज हैं। अच्छा। एक है जो हम उसको नेगेटिव चीज़ है किसी को उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, और एक चीज़ हम कर रहे हैं कि जी इससे हमारी प्रॉस्पेरिटी एनहेंस हो जाए। बिल्कुल सही। हम्म। तो सर ये रेमेडीज़ क्या एक्चुअली हर किसी को सूट करती हैं या सबके लिए अलग अलग कस्टमाइज की जाती हैं? और रेमेडीज़ तो कस्टमाइज की जाती हैं। देखिए कुछ जेनरिक रेमेडीज़ होती हैं। जैसे जेनरिक रेमेडीज़ क्या हो गई कि आपके घर की एंट्रेंस गलत है, हम्म। आपके टॉयलेट्स गलत हैं, ओके। आपके किचन गलत है, ठीक है। तो हम एक बेसिक रेमेडीज़ कर देते हैं। अब वो रेमेडीज़ कई वास्तु के मॉडल्स में अलग अलग हो सकती हैं। कोई टेपिंग से करता हो, कोई स्ट्रिप लगाता हो, कोई स्ट्रिप के साथ कोई केमिकल्स यूज़ किया जाता है, या हर मेथड के अंदर एक अलग अलग किया जाता है।
जैसे कुछ लोग पिरामिड यूज करते हैं, राइट? ओके। प्रॉब्लम हम एक ही सॉल्व कर रहे हैं, उस सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। दिस इज वन पार्ट कि भाई नेगेटिव चीज है, हम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और कुछ रेमेडीज की जाती है कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि रिलेशनशिप इश्यूज है किसी क्लाइंट का, ओके। तो वहां पर हम कहते हैं कि एक हंसों का जोड़ा या एक लव बर्ड्स की पिक्चर या हस्बैंड वाइफ की पिक्चर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख दीजिए, ठीक है। ठीक है ना? तो वहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। एक तो हमने किस डायरेक्शन को चुना, और दूसरा हमने किस रेमेडी को चूज करा। अच्छा। हर रेमेडी का एक अपना इम्पैक्ट होता है। आप समझ के चलो, रेमेडी इज जस्ट लाइक अ स्लीपर सेल, वो अपनी जगह पे जाके एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, तो सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं हर जगह बहुत सारी रेमेडीज की बात होती है कि ये कर लो वो कर लो, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो हर कोई रेमेडी को चूज करते हैं, हर कोई रेमेडी को अपने घर में अप्लाई करते हैं। तो क्या ये सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली इसमें गलती ना रेमेडी बताने वालों की नहीं है, रेमेडी फॉलो करने वालों की है। मतलब आप समझ के चलिए, कई लोगों का ना सिर्फ दिन भर काम ही ये है कि वो चला रहे हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और उनको एक रील आ गई, ठीक है, कि पर्स में ऐसे रखो पैसे और बन जाओ करोड़पति। सी, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। एग्जैक्टली। वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज एब्सोल्युटली जीरो शॉर्टकट। ओके। कोई भी चीज़ को करने के लिए ना उसका एक प्रोसेस है। अगर आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो आपको वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप सही में वास्तु करना चाहते हो तो या तो सीखिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद ही कोई रेमेडी प्लांट कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में गलत रेमेडी के कारण प्रॉब्लम्स में आते हुए देखा है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एब्सोल्युटली। तो ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। भाई हम गए, हमें यूट्यूब पे एक रील दिखी, हम उसके बाद गए और कछुआ भी ले आए, रनिंग हॉर्सेस भी ले आए, ये भी ले पिरामिड्स आए, भी ले आए, ये भी ले क्रिस्टल्स आए, भी ले वो भी आए। ले आए, ठीक है। हमें एग्जैक्टली। मालूम है नहीं कि लगाना कहाँ है, और अंदाजे से ही सबसे पहले तो हमारे पास मैप ही नहीं होता ग्रिडेड। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, वो अपने घर का एक नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर पकड़ेगा और बोल देगा जी यही मेरा नॉर्थ ईस्ट है। ये मोटा मोटा तो सही है, लेकिन जब तक आपने उसकी ग्रेडिंग नहीं करी, आपको नहीं मालूम कि वो हल्का सा लेफ्ट है या हल्का सा राइट है। तो ये मोटा एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो फिर वो कई चीज़ें एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये तो आप वैसे कर रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल सलाह के बगैर रेमेडीज कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। ओके, मतलब अगर आप ये रेमेडीज बिल्कुल जैसे कहते हैं ना परसिशंस के साथ नहीं करते, तो हाँ, इट हाँ। मीन्स ये है कि आप अंगारों पे बैठे हैं। एब्सोल्युटली। मतलब आप सारा दिन देखते हैं, और एक्चुअली क्या है, करोड़पति से कम तो हम बात ही नहीं करते। एग्जैक्टली। आजकल हर जगह ये है कि आप ये रेमेडी करिए, आप मिलियनेयर बन जाएंगे, बिलियनेयर बन जाएंगे। आप अपने पर्स में कुछ रखें, आप अपने घर में ये चीज़ें ला के रखें। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आप रेमेडी देखते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, करोड़पति से कम तो कोई बात ही नहीं करता। बिल्कुल सही। मतलब लोगों को लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही आसान है कि आप घर पे कुछ भी करेंगे बिना जानकारी के और सीधा आज रातों रात आप बस बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जी। आप उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद आपका भाग्य है। ओके, तो सर लेकिन जब हम कोई रेमेडी की बात करते हैं तो हम यूजुअली किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। राइट। अब एक सल्यूशन के बजाय हम ढेर सारी चीज़ें ले आते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, अभी पिरामिड्स हो गए, घर में क्रिस्टल्स, किसी ने कहा अच्छा क्रिस्टल्स ला के रखो ये अच्छा होता है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आप पिरामिड्स लाओ, क्रिस्टल्स लाओ, ये वास्तु में कुछ ये डायरेक्शन अच्छी होती है, इसमें ये सामान यूज़ करो, कलर्स को यूज़ करो। तो हम बहुत कुछ एक साथ कर देते हैं कि बस हमारे प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं तरीके से सल्यूशन आ जाए। तो ये Absolutely. क्या सेफ होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए, रेमेडीज जैसे मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले क्लाइंट से पूछता हूँ कि आप कराना क्यों चाहते हैं। ओके। अब क्लाइंट एक तो कहता है कि जी नया घर ले आया, तो फेयर इनफ, उसके लिए हमें प्रॉस्पेरिटी के लिए कराना है। एक है हम प्रॉब्लम पिन पॉइंट कर रहे हैं। हर आदमी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। किसी की प्रॉब्लम रिलेशनशिप होगी, किसी का करियर और फाइनेंस होगा, किसी की हेल्थ होगा, और किसी की मे बी सारी की सारी चीज़ें हों।
राइट? राइट। सो हाउ यू ईट एन एलिफेंट, वन पीस एट अ टाइम, राइट? तो अब आप डायग्नोज करते हैं कि यार इसका मेन कारण क्या है, व्हाट इज द की प्रॉब्लम। ओके। उसके हिसाब से आप रेमेडीज को वन बाय वन प्लांट करते हो। आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स डे वन पे ही सॉल्व नहीं करते। आप एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पकड़ते हैं, उसके लिए कुछ रेमेडीज़ करते हैं। बेसिक रेमेडीज़ तो हमने टॉयलेट की ट्रीटमेंट, किचन, एंट्रेंस को तो बैलेंस कर दिया, दैट इज़ वन पार्ट। नाउ यू विल टेक वन थिंग एंड यू विल प्लांट अ रेमेडी और सजेस्ट अ रेमेडी अकॉर्डिंगली। ये नहीं है कि आपने जी किसी के घर पे गए, हाथी भी लगवा दिया, घोड़े भी लगवा दिया, ठीक है ना, आपने कछुआ भी लगवा दिया, दुनिया भर की आपने चीज़ें लगवा दी और आप आ गए। नहीं, इस तरीके से वास्तु काम नहीं करता। एग्जैक्टली। इन्हें हम 3D रेमेडीज़ की संज्ञा देते हैं। जिस तरीके से आप चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, ये 3D रेमेडीज़ होती हैं। इनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया, पुराने क्लाइंट थे और सब ठीक था। उन्होंने कहा जी एक बार आप दोबारा विजिट कीजिए, मिलने आइए। मैंने कहा जी ठीक है, आते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, आप तो सब कुछ एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फाइन, ठीक है ना? कहते हैं हाँ, लेकिन ना पिछले 2 4 6 महीने से ना चीज़ें ठीक नहीं चल रही। ओके। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक बार घर का राउंड मारते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने घर के अंदर देखा तकरीबन 15 रेमेडीज़ प्लांटेड थी। भाई कहीं पे कछुआ पड़ा, कहीं पर तलवार पड़ी, कहीं पर घोड़े लगे हुए, कहीं पे कुछ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी मैंने तो ये जब हमने कंसल्टेशन की थी, मैंने तो ये सब कुछ करवाया नहीं था एंड एवरीथिंग वाज फाइन। कहते हैं हाँ, तो मुझे ना मेरी वाइफ को बड़ा इंटरेस्ट आया, तो उन्होंने एक अमेज़न से बुक मंगाई, उसमें बहुत सारी रेमेडीज़ लिखी थी, उन्होंने ऑर्डर करी और घर पे लगा दी, राइट? सो यही प्रॉब्लम होता है। एक बुक आती है रेमेडीज़ की, जिसके अंदर ना बहुत सारी 3D रेमेडीज़ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? हाँ, जिसके अंदर दैट्स अ जनरल बुक, ठीक है? कि और जब आप वो पढ़ोगे ना, और बहुत सिंपल है, आपके मन में आएगा कि यार मुझे ये भी चाहिए लाइफ में, ये भी चाहिए, मुझे बड़ा घर भी चाहिए, आप उसकी रेमेडी भी लगा दोगे। किसको करियर और फाइनेंस में प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए, वो भी लगा दोगे। तो वहाँ पे लाल घोड़े, सफ़ेद घोड़े, वाटर फाउंटेन, मतलब मुझे शायद डाउट हुआ कि कोई रेमेडी इन्होंने छोड़ी भी है उसमें से कि नहीं, ठीक है? तो मैंने कहा जी ये इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। आप सबसे पहले तो इन्हें रिमूव कीजिए एंड ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल, द वे वी लेफ्ट इट। अब हमें कोई रेमेडी करनी नहीं पड़ी। अच्छा। जैसे ही हमने वो सारी की सारी रेमेडीज अनडू की बेसिकली, ठीक है, और उनके लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉलो गई। उसके पीछे एक रीज़न है, साइंटिफिक प्रोसेस है। आज हम जो कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं वास्तु। वास्तु के बाद एक और चीज़ आ जाती है, एस्ट्रो वास्तु। ओके। एस्ट्रो वास्तु इज योर पर्सनलाइज एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जी। और घर का वास्तु, राइट? तो आप जब अलग अलग ये चीज़ें रख रही हैं ना, इनका एक इफेक्ट ये होता है, ये भी किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा। मतलब अगर हम बात करें तो हर रेमेडी, अगर हम घोड़ों की बात करें तो लोगों को नहीं पता होता कि घोड़े क्या हैं। रेड घोड़े मार्स और मून का कॉम्बिनेशन है। ओके। वाइट घोड़े मून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो मून को हम, जैसे वाइट हॉर्सेस को हम लगाते हैं नॉर्थ वेस्ट में, रेड हॉर्सेस को लगाते हैं साउथ ईस्ट में, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो लगाएंगे। भाई आपको कैश फ्लो बढ़ाना था और आप अपना कर्जा बढ़ा बैठे। ओके। आप समझ रहे हैं कि उसकी आपको नीड भी है कि नहीं है? आपके लिए तो वो घोड़े थे, लेकिन घोड़ों का कलर वो एक प्लैनेट, एक तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। राइट? तो उसके बेसिस के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर एक कंसल्टेंट आपको कोई चीज़ रेकमेंड करता है, सजेस्ट करता है। अब आप अपनी मर्जी से जाते हैं, आपको कई बार तुक्का लग जाता है, लेकिन हर बार तो नहीं। बिल्कुल सही। तो सर ऐसा होता है ना कि घर में हम
अननोइंगली कोई चीज़ ले आते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक प्लैनेट को डिनोट करती है। जैसे कि हम बात करें किसी गॉड की स्टैचू की, कि हम घर में ले आते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारे डाइनिंग टेबल पे या फिर हमारे स्टडी रूम में बहुत सुंदर लगेगा या हमारे ड्राइंग रूम में बहुत सुंदर लगेगा, और हम ले आते हैं और वहाँ प्लेस कर देते हैं, जब हमें कोई नॉलेज ही नहीं है। कि गणपति जी को हम यूजुअली प्रॉस्पेरिटी से जोड़ते हैं कि हमारे यहाँ विघ्न हरेंगे और सारी खुशियों को लेके आएंगे, राइट। और हम लाके लगा देते हैं, और उस चीज़ से वहाँ से वो हमारी इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। Right? Absolutely. See, first of all, God is not a piece of decoration. या सेकेंड थिंग, अगर हम स्पेशली गणपति भगवान की ही बात करें तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि गणपति जी का स्टैचू ले आते हैं जो बहुत ही डेकोरेटिव होता है, जहाँ पे आधी बॉडी होती है और नहीं होती, जस्ट फ्रॉम द पीस ऑफ डेकोरेशन। या और हम लेके आते हैं और लगा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि उसकी अब हमारी लाइफ में उसके कारण उस खंडित मूर्ति के कारण क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आप अच्छा। फॉर एग्जांपल कई बार देखते होंगे ना, रेड लाइट के ऊपर बहुत सारे लोग भगवान की मूर्तियों के स्टैचू सेल कर रहे होते हैं। जी। आप ये नहीं देखते कि कई बार वो खंडित होती हैं, कई बार वो हॉलो होती हैं, राइट। आप ले आए, हर चीज़ का एक पर्पस होता है, राइट। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप बिना एडवाइस के कोई भी रेमेडी करते हैं, सो दे हैव अ हाई चांसेस ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रबल फॉर यू। आप केमिस्ट की शॉप पे जाती हैं, बिल्कुल। उसके पास सारी दवाइयाँ हैं, जी। आप उससे पूछिए, देखिए आप सारी खाते हो जी, कि आप मोटे भी हो जाते हो, आप लंबे भी हो जाते हो, आप पतले भी हो जाते हो, आप सबसे ज़्यादा फिट भी हो, उसके पास सभी दवाइयाँ हैं ना, हाँ जी। राइट। तो वो सारी क्यों नहीं खाता? भाई उसको तो मालूम ही होगा, एक आम आदमी से तो ज़्यादा पता है ना उसे। एग्जैक्टली। क्या वो खाता है? नहीं। वो क्या बोलेगा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खाऊंगा ना। बिल्कुल सही। बस इसी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम है तो रेमेडी करनी है। ओवर रेमेडी करी और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के चक्कर में रहे बिना सही गाइडेंस के, राइट, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। कहते हैं इंटेंशंस भी बहुत मैटर करती हैं राइट, वास्तु में। बिल्कुल करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वास्तु के अंदर ना कई बार हम पिरामिड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इंटेंशन का आपको रूल बताता हूँ। जब हम पिरामिड्स को यूज़ करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं क्लाइंट को कि इसे एक्टिवेट करना है। तो कई बार कंसल्टेंट करता है, कई बार क्लाइंट खुद करते हैं, राइट। और उसे बोलते हैं कि अब आप इसके अंदर ये चीज़ बोलिए या ये इंटेंट डालिए। पिरामिड क्या करता है? इट इज़ जस्ट एन एम्पलीफायर। वो एक एनर्जी को एनहेंस करता है। तो आपने उसके अंदर इंटेंट डाला, उसने उसको मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। आपको शायद यकीन ना हो, इससे परे, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से परे एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन भी है। अच्छा, कैसे? हमारे चार्ट के अंदर, भले ये थोड़ा सा डिविएट हो रहा है वास्तु के टॉपिक से, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। कई डॉक्टर्स हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एक दवाई देता है और आपको उस दवाई से नहीं फ़र्क, ठीक है। आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपको वही दवाई देता है और आप ठीक हो जाते हैं। एक डॉक्टर के बाहर लाइन लगी होती है। तो क्या ये देने वाले की भावना और एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन भी आता है कि ये किसी को पानी भी पिलाएगा ना तो उसको लग जाएगा। अच्छा। सो दैट इज व्हाई वी कॉल ना ऑकल्ट साइंस इज वेरी मिस्टीरियस। एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने सेम चीज़ करी और सेम रिजल्ट है, नहीं। तो मैंने आपको कहा ना कि इसके अंदर भगवान की मर्जी भी है, ईश्वरीय कृपा है, ठीक है, हिडन है। तो बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बनकर कोई रिजल्ट आता है। तो सर ये रेमेडीज हमें कब करनी चाहिए? क्या राइट टाइम होता है? और कैसे हम चूज करें कि यही हमारे लिए सही समय है कि हमें कोई रेमेडी करनी चाहिए अपने घर में? तो सबसे पहले तो हमें डायग्नोस कराना चाहिए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रोफेशनल कंसल्टेंट से ही कराना चाहिए। ओके। तो रेमेडीज़ का एक प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं। वास्तु के अंदर वी स्टार्ट विद द एंट्रेंस। सबसे पहले हमने देखा कि क्लाइंट की एंट्रेंस कैसी है।
अच्छा। फिर हमने देखा कि क्लाइंट का किचन कैसा है, हम्म। क्लाइंट के टॉयलेट सही जगह पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। क्लाइंट सही जगह पे सो रहा है कि नहीं सो रहा, पंच तत्वों का बैलेंस है कि नहीं, मतलब जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, वो कैसे देखे जाएंगे कि आपने अपनी मर्जी से इंटीरियर डेकोरेटर बनकर कहीं लाल कहीं हरा कहीं पीला, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी चीज़ में गलती करते हैं। मैं आपको 2 दिन पुराना एक किस्सा बुलाता हूँ। वी वर सिटिंग विद फैमिली फ्रेंड्स, हम्म। एंड उसके अंदर मेरे फ्रेंड की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि भैया आप मेरे ब्रदर के बारे में बताइएगा प्लीज़। ठीक है। तो उन्होंने उनका चार्ट के बारे में पूछा और मैंने उसके अंदर कुछ देखा उनके चार्ट से कि भाई यहाँ पे ना इनके घर पे ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी या ये चीज़ होगी ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा कि आपके घर में जहाँ से आपका मायका बेसिकली, हम्म। क्या वहाँ पे इस वॉल पर इस रंग का कलर है? उन्होंने कहा हाँ 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 है। मैंने कहा ये प्रॉब्लम उसके कारण हो रही है। अच्छा। तो आप समझ रहे हैं कि वो इम्बैलेंस था, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थी हम्म। और जो चार्ट के ऊपर वो बात कर रही थी वो उसके साथ हैंड इन हैंड नहीं जा रहा था। तो दैट मीन्स जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो उन्होंने कंफर्म की ना कि आ रही है हमें, तो उस डायरेक्शन से अकॉर्डिंग हमने देखा कि वहाँ पे वो तत्व वो एलिमेंट खराब होगा जिसके कारण ये इशू है। तो मतलब तब हमें ये पहले डायग्नोस कराना चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। एग्जैक्टली, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आप डायग्नोज करेंगे, उसके बाद ही आप रेमेडी सजेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ करनी भी है कि नहीं करनी। वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ पंच तत्वा। ओके। हम पंच तत्वों को ही बैलेंस कर रहे हैं और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके पंच तत्व बैलेंस हो गए, भले वो कलर से किए जाएं, भले वो कोई 3D रेमेडी से किए जाएं, भले कोई टेपिंग से करे, पिरामिड से करे, कोई कोकोनट से करे, कोई क्लोथिंग से करे, यही प्रोसेस फॉलो करके हम किसी चीज़ को रिजल्ट को अचीव करते हैं। तो क्या सर कुछ ऐसी जेनरिक रेमेडीज भी होती हैं जो हमें नुकसान ना पहुंचाए? हाँ हाँ, देखिए कई तो बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब मैं आपको हाथी घोड़ा लगाने के लिए नहीं कह रहा, कई हम बेसिक रेमेडीज होती हैं, लेकिन उससे पहले भी रेमेडी करने से पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि इम्बैलेंस ना हो पंच तत्वों का। जैसे मान लीजिए आपके नॉर्थ के अंदर रेड कलर है, मान लीजिए, ठीक है। अब आप दुनिया भर की रेमेडीज करते रहिए, आपको इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो रेड कलर ऑलरेडी एंटी एलिमेंट है। तो आपके लिए रेमेडी यही हुई कि आपने वहां से नॉर्थ से रेड कलर को रिमूव करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपके घर में साउथ ईस्ट के अंदर ब्लू कलर है, तो रेमेडी आपको घोड़े लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए यही रेमेडी का काम करेगा कि आप इस कलर को यहां से रिमूव कर दें, इस वॉलपेपर को रिमूव कर दें, ठीक है। मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। मैं कल एक विजिट पर गया और मैं क्लाइंट के साथ बैठा हुआ लिविंग रूम में, और मैंने एक जनरल ओवरऑल ऐसे ही एक बात कही। मैंने कहा जी आपके घर में सबको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है? कहते हाँ हमारे घर में गुस्सा सबको ज़्यादा आता है। तो कहते आपको कैसे मालूम? मैंने कहा देखिए मेरे साथ में नॉर्थ ईस्ट है, इस नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आपने जो वॉलपेपर लगाया उसमें बहुत सारे लाल लाल रंग के फूल हैं। सो बेसिकली दिस इज ब्रेन एंड यू हैव क्रिएटेड द फायर एलिमेंट ऑन इट, यू हैव क्रिएटेड द फायर एलिमेंट हियर, ओके। ठीक है ना। अ फायर एलिमेंट वुड मेक यू हॉट हेडेड। तो अब हम वो रेमेडी के लिए हमें वहां कोई रेमेडी नहीं करनी, उनके घर का टेम्परामेंट सुधारने के लिए सिर्फ वो वॉलपेपर उतारना है। तो मैंने कहा आप इसे उतार देंगे और एक नॉर्मल आपका जैसे पेंट है वो रहेगा, वो आपके लिए दवाई हो गई ना, राइट। आप एक आदमी रोज कहता है कि जी मैं XYZ चीज़ कंज्यूम करता हूँ जिससे मेरा बीपी हाई रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि बीपी की गोली खानी है, ठीक है। और सिंपल भाषा में कई लोगों को एसिडिटी होती है और डॉक्टर उनको मेडिसिन देता है, ठीक है, और वो दिन में चाय बहुत पीते हैं, तो गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाय छोड़ देंगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे, राइट। बिल्कुल सही जी। तो सर जब हम कोई रेमेडी परफॉर्म करते हैं, इंटेंशंस भी आपने बताया कि बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये कब करने चाहिए? व्हाट इज़ द राइट टाइम? Right time is when the things are not going right. See, first thing is when you are constructing a house, then जो डिफेक्ट हैं उनकी रेमेडी वहीं हो जानी चाहिए। When you have bought a new house or renovating a new house, तब हो जानी चाहिए।
उसके बाद जब आपको लगे कि थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, ठीक है, तो आपको तुरंत ही उसके उपचार, समाधान या हम कहते हैं परामर्श या कंसल्टेशन लेना चाहिए। तो सर जब कोई कंसल्टेशन लेता है तो उसका इंटेंशन ये होता है कि अब मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशहाली रहे, और आजकल तो सबसे ज़्यादा फेमस है कि बस पैसा बरसता रहे। जी, बिल्कुल ठीक है। सी, इसमें एक्सपेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। आप ये समझिए, रेमेडी करने से अगले दिन आपके घर के बाहर कोई चेक नहीं रख जाएगा। जब आप कोई रेमेडी करेंगे तो आपके पास में भी कोई एक आपको सोर्स मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि यार अब मैं ये करूँगा तो इससे मेरी प्रगति होगी जीवन में, ठीक है। कि आपका कोई भी व्यापार है, आपका कोई भी जॉब है, ठीक है, अगर आप लॉटरी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको वास्तु नहीं कराना चाहिए, राइट। कि भाई हमने वास्तु कराया और बस हमारी लॉटरी लग जाए, तो मैं कई सालों से कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही अप्रोच है। हाँ, हर आदमी को अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में प्रगति चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और विच इज़ द राइट वे, ठीक है। उसके लिए कंसल्टेशन या उसके लिए हमारे घर पे इम्बैलेंस ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि बस लोगों को चाहिए कि हाँ कोई चेक रख जाए या कोई काम ना करना पड़े। बेसिकली आजकल लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि हमें शॉर्टकट में सब कुछ मिल जाए, अगर कोई रेमेडी है तो हम वो करने को तैयार है, लेकिन हम मेहनत करने को तैयार नहीं है। तो क्या ये रेमेडीज उन ऐसे लोगों के लिए एक भ्रम का काम नहीं करती? तो ऐसे लोगों को कोई रिजल्ट भी तो नहीं आते। मतलब कई लोग आप देखेंगे, हम्म। मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार ना आ, किसी के घर पे गया और रिलेटिव थे, ठीक है ना, ये बात कई साल पुरानी है। अच्छा। तो मैं उनके घर में गया तो मैंने उनके घर में देखा कि उन्होंने अपने मंदिर में शायद ऐसा कोई पॉपुलर गुरु या बाबा की फोटो छोड़ी नहीं हुई जो नहीं लगाई हुई। अच्छा। तो बेसिकली कुछ सालों पहले ना एक निर्मल बाबा आया करते थे टीवी पे, वो बहुत पॉपुलर थे, तो उनकी लगाई हुई, और कहते हैं राधा स्वामी जी वाले बाबा जी की लगाई हुई, मतलब उन्होंने दुनिया भर के जो पॉपुलर गुरु थे सबकी लगाई हुई, और फॉलो किसी को भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। बेसिकली व्हाट डज इट रिप्रेजेंट कि वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट। भाई ऐसा हमें कोई गुरु मिल जाए जो ऐसा हमें गुरु मंत्र दे, हम रातों रात माला माल हो जाए। माला माल हो जाए। तो ये द प्रॉब्लम इज नॉट द गुरु जी हियर, द प्रॉब्लम इज दैट वी आर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन बस हमारे घर अब चेक ही रख के जाए, वो खुद ही दे जाए, हमें काम ना करना पड़े, राइट। या हमें कोई ऐसा काम मिल जाए या ऐसे जिससे हम रातों रात, ठीक है। अब आप बताइए, इज दिस द राइट अप्रोच? नो, नॉट एट क्या ऑल। इसके लिए वास्तु कोई कराने आए तो उसे किस तरह के फल मिलेंगे? मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज इंटेंशन ना, वी मेंशन्ड अबाउट इंटेंशन, राइट। आप डॉक्टर के पास जाएं, बीमारी हो या आप हेल्दी रहना चाहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मैं क्या चीज़ें फॉलो करूं, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि नो, आप जाइए, आप सुबह जाके वॉक कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए, दैट इज़ द राइट अप्रोच। अब आप कहते हो कि यार मैं बेड पे पड़ा हूँ और पिज़्ज़ा खाऊं और साथ में मेरा ऑटोमेटिकली एक गोली खा के काम चलता रहे। तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। वी हैव टू बी रियलिस्टिक बेसिकली। एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया तो मुझे याद आ गया कि काफ़ी जगह हमने देखा भी है कि लोग अपने मंदिर में हर तरीके के भगवान की मूर्ति रखते हैं। इवन बाहर भी जाते हैं, वहाँ कोई रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, वहाँ स्पेशली एक मूर्ति खरीद के ले आते हैं। इट इज़ अ सिंबल कि हाँ हम वहाँ घूमने गए थे या वहाँ गए थे। तो पर्टिकुलरली जब हम एक ही जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स या कह लीजिए बहुत सारे भगवानों की शक्ति, उनके तत्वों को रखते हैं, तो क्या वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट बिल्कुल होता ज़्यादा है? आता है। मतलब मैंने बहुत सारे देखा है, और बहुत कॉमन चीज़ है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप मल्टीपल गणेशास को रख दीजिए। जी। देखिए भगवान गणेश सी हमारी जो तस्वीरें हैं ना, स्पिरिचुअल या मूर्तियां हैं, ये बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती हैं। इसके ऊपर हम एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। व्हाट डज लॉर्ड गणेशा रिप्रेजेंट्स? ही रिप्रेजेंट्स बिग फोरहेड, मतलब बुद्धि से काम लें। बिग ईयर्स, मतलब ज़्यादा सुने, अच्छा सुने। अच्छा सुने, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो बेसिकली मल्टीपल, इट्स अ जोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इज अ जोन ऑफ ब्रेन, राइट, क्लैरिटी ऑफ माइंड।
वहाँ पर मल्टीपल गणेशास रखने से इट लीड्स टू कन्फ्यूजन। आप डिसीजन पे नहीं पहुँच पाएंगे, आपको डिसीजन पे पहुँचने में बहुत समय लगेगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। जैसे अभी हमने गणेश जी की बात करी, तो गणेश जी के कहते हैं पोस्चर भी बहुत मैटर करता है वास्तु में। बहुत जगह ऐसी मतलब डेफिनेशंस दी हुई हैं कि गणेश जी का प्रतिमा के अंदर जब आप देखें तो मतलब उनकी सूंड इस तरफ हो, मतलब कई प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। एग्जैक्टली। कई जगह बताया गया है कि गणेश जी इज़ नॉट योर द्वारपाल। उसके बाद बहुत कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम अपने बेडरूम्स के अंदर भगवान की मूर्तियाँ रख देते हैं, गुरु जी की फोटोग्राफ्स रख देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट। सो ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स इज एडिंग अप टू अ बिग प्रॉब्लम ना। भाई आपने बड़े रिलीजियस भाव से रखी, ठीक है, कि मैं सुबह उठूँ तो सबसे पहले अपने गुरु को देखूँ, ठीक है, लेकिन क्या उस जगह पे गुरु जी का होना भी ज़रूरी है कि नहीं है? तो सर, जब हम ये रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी जेनरिक रेमेडीज़ हैं जो हमें बिना नुकसान दिए हमारी लाइफ को सॉर्ट कर सकती हैं? तो देखिए, एट द एंड इस कंक्लूजन के बाद आपने क्वेश्चन तो वही पूछा है, इंस्टाग्राम वाला। आजकल ऑडियंस को चाहिए ही यही है। आजकल लोग प्रॉब्लम्स तो जानते हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशंस इतने सारे हो गए हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं। दैट इज़ व्हाई आई एम आस्किंग यू कि कोई जेनरिक रेमेडी जो बिना किसी साइड इफेक्ट के लोगों की लाइफ को थोड़ा सा ईज कर सके। मैं आपको मुझे बहुत आसान है मेरे लिए कि आपको भी बोलूं कि आप नॉर्थ में वाटर फाउंटेन रखिए, साउथ ईस्ट के अंदर आप फायर एलिमेंट रखिए, साउथ वेस्ट के अंदर आप बड़े पहाड़ रखिए, ठीक है ना। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने घर पर इम्बैलेंस ना क्रिएट करें। ओके। नॉर्थ के अंदर रेड ऑरेंज पिंक कलर ना हो, सब नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्लटर ना हो, टॉयलेट ना हो। ठीक है। ईस्ट के अंदर काला रंग ना हो, स्टोर रूम ना हो। साउथ ईस्ट के अंदर नीला काला रंग ना हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना हो, बोरिंग ना हो। ओके। साउथ के अंदर नीला रंग ना हो, ठीक है। साउथ वेस्ट के अंदर भी हरा रंग ना हो, लाल रंग ना हो, नीला रंग ना हो, पिट ना हो, बोरिंग ना हो, ओके। और वेस्ट के अंदर रेड कलर ना हो। अगर आपने सिर्फ इतनी ही चीज़ फॉलो करी तो आई बिलीव गॉड शुड बी काइंड टू यू, अ वास्तु पुरुष भगवान शुड बी काइंड टू यू। ओके। थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज जाना हमने कि कैसे ये रेमेडीज़ हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं, और ऐसे ही हम नए नए टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे और जानते रहेंगे कि एक्चुअली वास्तु क्या कहता है। तो थैंक यू एवरीवन। आज हमने बहुत सारी कुछ चीज़ें सुनी और जानी भी कि हमारी जो बेसिक रेमेडीज़ हैं वो हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करती हैं, और ज़्यादा रेमेडीज़ करने से, ओवर करेक्शंस करने से हमारी लाइफ प्रॉब्लम्स के सल्यूशन की बजाय और प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर देती है। तो ऐसे ही और वंडरफुल और एजुकेशनल पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सल्यूशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली पॉडकास्ट सीरीज़ में इन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।